स्वागत। आज हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और पवित्र विषय है, विष्णु सहस्रनाम। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और खास तौर पर एक लेख है, विष्णु सहस्रनाम अर्थ और महत्व, जिस पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आज हम मिलकर इन स्रोतों में यूं कहिए कि गोता लगाएंगे। मकसद ये है कि हम समझें कि ये 1000 नाम आखिर हैं क्या, इनका इतना महत्व क्यों है और क्या ये आज भी हमारे जीवन में कोई मायने रखते हैं। कोशिश रहेगी कि इसे सरल और दिलचस्प तरीके से समझें। तो चलिए इस ज्ञान के सागर की कुछ बूंदें चखते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं। ये महाभारत जैसे महाग्रंथ के भीतर छिपा एक, समझिए, एक रत्न है। इसकी कहानी जहां से ही हमें मिला वो अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। स्रोत बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति महाभारत के अनुशासन पर्व में हुई। ये वो समय था जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे। जी बिल्कुल। इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। वो अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तभी युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पास ज्ञान लेने पहुंचे। हाँ, बिल्कुल सही। और उनके सवाल भी कितने मौलिक थे। मतलब उन्होंने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसकी शरण में जाने से कल्याण होता है? सबसे जरूरी सवाल, किस देवता का नाम जपने या ध्यान करने से मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है? सोचिए, युद्ध के बाद मन में शांति और सही मार्ग की कितनी गहरी प्यास होगी। एकदम सही कहा आपने। और उन गहरे सवालों का जवाब वो भीष्म पितामह ने एक शब्द में नहीं दिया। उन्होंने एक पूरा स्तोत्र दिया, विष्णु सहस्त्रनाम। अच्छा। उन्होंने कहा कि जगत के स्वामी भगवान विष्णु के इन 1000 पवित्र नामों का जाप करना ही सर्वोच्च धर्म है। यही परम आश्रय है और यही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। वाह। स्रोत इस बात पर बल देते हैं कि ये प्रसंग ही इसे असाधारण महत्व देता है। युद्ध के बाद जब हर कोई शांति खोज रहा था, तब जीवन के परम सत्य के रूप में इसका सामने आना इसकी गंभीरता को दिखाता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम, इसका मतलब हुआ भगवान विष्णु के 1000 नाम। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये सिर्फ नामों की गिनती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस स्तोत्र की खूबसूरती है। जैसा स्रोत स्पष्ट करते हैं, यहाँ हर नाम सिर्फ एक पहचान या लेबल नहीं है। अच्छा। हर नाम भगवान विष्णु के किसी विशेष गुण, किसी शक्ति, किसी दिव्य कार्य या उनकी लीला का प्रतीक है। ये 1000 नाम मिलकर उस एक असीम परमात्मा के अनंत स्वरूप की एक झलक देते हैं। जैसे? कोई उदाहरण, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जैसे एक विशाल हीरा हो, उसके 1000 पहलू हों और हर पहलू उसकी चमक और गहराई का एक अलग अंदाज दिखाता हो। ये दिव्यता का एक विस्तृत शब्द चित्र है। समझ गई। स्रोत में एक मंगलाचरण श्लोक का भी जिक्र है, जो शुरुआत में उनके स्वरूप का एक भव्य चित्र खींचता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। इसका क्या अर्थ हुआ? ये श्लोक पाठक या श्रोता को सीधे उनके ध्यान में ले जाता है। इसका भाव है, जिनका स्वरूप परम शांत है, जो शेषनाग की शैया पर सोते हैं। अच्छा। जिनकी नाभि से कमल निकलता है, जो सृष्टि का प्रतीक है, जी। जो देवताओं के भी स्वामी हैं, जी। जो पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं, आकाश की तरफ अनंत है, जिनका रंग मेघ यानी बादल जैसा है, मेघवर्णम, हाँ। और जिनके सभी अंग शुभ और मंगलकारी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक उनके विराट, शांत और कल्याणकारी रूप का एहसास कराता है, मन को तैयार करता है उन 1000 नामों में उतरने के लिए। अच्छा, तो ये नाम उनके गुणों को दर्शाते हैं। श्रुत में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे पहले ही श्लोक में आता है, ओम विश्वम विष्णुर वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृद भावो भूतात्मा भूत भावना। इसमें से कुछ नामों को समझना चाहें? हाँ, ये पहला श्लोक ही कितना गहरा है। इसमें कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे मतलब वो स्वयं ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनसे अलग कुछ नहीं। सब कुछ वही है। इस नाम का अर्थ है सर्वव्यापी, जो कण कण में है। यज्ञों में जिनका आह्वान होता है, वो पवित्र ध्वनि, जिन्हें यज्ञ समर्पित होते हैं। ओ, ये कितना सुंदर नाम है। मतलब जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समय के स्वामी हैं। वाह। हर नाम में जैसे एक पूरा दर्शन छिपा है। श्रोत में एक और उदाहरण है, ओम पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परम गति ही अव्यय पुरुषः साक्षी
क्षेत्रज्ञों अक्षर एवच। इसके कुछ नामों का क्या भाव है? इस श्लोक में भी आत्मा और मुक्ति से जुड़े गहरे नाम हैं। जिनके आत्मा परम पवित्र है, कोई मलिनता नहीं, पवित्र आत्मा, वो सर्वोच्च आत्मा, सबका स्रोत और अंतिम सत्य। मुक्तानाम परम गति ही, मतलब जो मुक्त हो चुके हैं उनकी भी आखिरी मंजिल वही है। अच्छा। जिनका कभी क्षय या नाश नहीं होता, अविनाशी, सदा एक जैसे। और एक और उदाहरण दिया गया है जो उनके ज्ञान और शासन के पहलू पर रोशनी डालता है। ओम वेद्यो वेदवित कवि ही लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता कृतः। बिल्कुल। इसमें नाम है जो स्वयं वेदों का सार है, ज्ञान का रूप, वेदों का सार, जो वेदों के परम ज्ञाता है, सब जानने वाले। यहाँ कवि मतलब सिर्फ कविता करने वाला नहीं, बल्कि क्रांतदर्शी, सब कुछ देखने वाले, त्रिकालदर्शी जैसा। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। लोकाध्यक्ष, सभी लोगों के स्वामी। इन श्लोकों में आए नामों के अलावा स्रोत कुछ ऐसे नामों पर भी ध्यान दिलाता है जो आम लोगों में काफी गूंजते हैं, जैसे नारायण, माधव, गोविंद। इनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये नाम बहुत प्रचलित हैं और सीधे दिल को छूते हैं। मतलब सभी जीवों के आश्रय स्थान या जल में निवास करने वाले। माँ यानी महालक्ष्मी के पति, गौओं के रक्षक या इंद्रियों को आनंद देने वाले। गोविंद कृष्ण का भी नाम है। हाँ, उन्हीं का रूप हरि, जो पापों और दुखों को हर लेते हैं। हरि। ये बड़ा प्यारा नाम है। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, जो माँ यशोदा के प्रेम की रस्सी से बंध गए थे, ये उनकी सरलता दिखाता है। हाँ, ये कहानी सुनी है। जो कभी अपने स्वरूप या वचन से गिरते नहीं, अपरिवर्तनीय। अच्युत। और भी हैं, जैसे विश्वेश्वर, सारे विश्व के ईश्वर, अनंत, जिनका अंत नहीं, जनार्दन, दुष्टों को दंड देने वाले, केशव, सुंदर बालों वाले या केशी दैत्य का वध करने वाले। जैसा श्रोत भी कहता है, ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। ये 1000 नाम उनके अनंत रूपों, लीलाओं और गुणों का एक इंद्रधनुष बनाते हैं। यही विविधता हर भक्त को उनसे जुड़ने का मौका देती है। कोई पालक मानता है, कोई रक्षक, कोई गुरु। बिल्कुल, कोई सखा। और यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली बात श्रोत में कही गई है कि श्रद्धापूर्वक विष्णु का सिर्फ एक नाम भी लेने से पापों का नाश हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। हाँ, ये नाम की शक्ति पर सनातन धर्म के गहरे विश्वास को दर्शाता है। यहाँ नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं उस दिव्य सत्ता का प्रतीक है। एक नाम भी पूरी निष्ठा से लिया जाए तो वह शुद्ध करने की क्षमता रखता है। तो फिर पूरे सहस्त्र नाम का पाठ करने के क्या लाभ बताए गए हैं? श्रोत इस पर क्या कहते हैं? श्रोत बताते हैं कि इसके नित्य पाठ या सुनने से कई तरह के लाभ मिलते हैं, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर। जैसे मन को अद्भुत शांति मिलती है, चिंताएं कम होती हैं, अज्ञात भय, असुरक्षा की भावना से मुक्ति मिलती है। हाँ, भय से मुक्ति। जीवन में आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है, एक कवच जैसा प्रभाव होता है। और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुलता है, मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। भीष्म पितामह ने भी तो युधिष्ठिर को यही आश्वासन दिया था, है ना? बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा था, जो मनुष्य रोज भक्ति से भगवान विष्णु के इन 1000 नामों का पाठ करता है या सुनता है, उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होता। उन्होंने स्थायी आनंद, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और अंततः मुक्ति का वादा किया था। इसलिए इसे एक तरह का अभेद्य आध्यात्मिक कवच मानते हैं। सही बात है। श्रोत में एक बात और बहुत अच्छी लगी कि जीवन में कैसी भी पीड़ा हो, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। हाँ, द्वादशाक्षर मंत्र। या विष्णु के कुछ प्रिय नामों का ही स्मरण कर लेना व्यक्ति को एक दिव्य सहारे का अनुभव कराता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक फर्स्ट एड जैसा है। सही कहा आपने। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये ज्ञान केवल पंडितों या साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए है जो जीवन के उतार चढ़ाव में एक सहारा ढूंढ रहा है। तो अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो श्रोता उठाते हैं कि ये विष्णु सहस्त्र नाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों ये हजारों साल बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही टाइमलेस माना जाता है। सिर्फ इसलिए कि ये प्राचीन है? नहीं, सिर्फ प्राचीनता ही वजह नहीं है। श्रोत इसके कई गहरे कारण बताते हैं। पहला, जैसा हमने शुरू में बात की, इसकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता।
ये किसी साधारण कवि की रचना नहीं है। हाँ, भीष्म पितामह ने दिया था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में मृत्युशैया पर लेटे परम ज्ञानी भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर के सबसे मौलिक प्रश्नों के उत्तर के रूप में। ये इसे वेद और उपनिषद के स्तर का महत्व देता है, सनातन ज्ञान का सार। दूसरा कारण शायद वो है जो हमने नामों के अर्थ में देखा, हर नाम में गुण। हाँ बिल्कुल। दूसरा कारण है दिव्यता का समग्र चित्रण। ये 1000 नाम मिलकर परमात्मा के अनंत गुणों, करुणा, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, न्याय, आश्रय, प्रेम, अनंतता का एक अद्भुत और विस्तृत चित्र खींचते हैं। ये हमें ईश्वर की केवल एक रूप तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उनकी समग्रता का एहसास कराते हैं। एक पूरा कैनवस। हाँ, दिव्यता का एक नक्शा जैसा है। तीसरा कारण जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ध्वनि या मंत्र शक्ति से जुड़ा है। सही पकड़ा। तीसरा कारण है नाम और ध्वनि की शक्ति, मंत्र। सनातन परंपरा में नाम को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि स्वयं देवता की शक्ति का स्वरूप मानते हैं। अच्छा। माना जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम के हर नाम और पूरे सूत्र के पाठ से एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा या दिव्य स्पंदन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। स्रोत ये भी कहता है कि अगर कोई अर्थ न भी समझे तो भी सिर्फ श्रद्धा से सुनने या बोलने मात्र से उसका मन शुद्ध होता है, नकारात्मकता दूर होती है। यानी सिर्फ ध्वनि का भी असर है। हाँ, चेतना का स्तर ऊपर उठता है। ये ध्वनि की एक तरह की चिकित्सा, साउंड थेरेपी है। और चौथा कारण क्या बताया गया है? चौथा कारण है इसकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता और सुलभता। ये किसी खास वर्ग, लिंग, जाति या समय के लिए सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन काल में राजा और ऋषि इसे धर्म और राज्य की रक्षा के लिए जपते थे। मध्यकाल में भक्त संतों ने इसे ईश्वर प्रेम और ध्यान का आधार बनाया, और आज के आधुनिक युग में जहां तनाव, भय बहुत है, लोग इसे मानसिक शांति, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विकास के लिए अपना रहे हैं। मतलब हर किसी के लिए? हाँ, हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जरूरत वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी पाया गया है। ये सबके लिए खुला मार्ग है। और पांचवा, शायद सबसे बड़ा आकर्षण, दिव्य सुरक्षा और मोक्ष का वादा। हाँ, पांचवा कारण है सुरक्षा और परम गति का आश्वासन। भीष्म पितामह का वो वचन कि इसके पाठक की कभी हार नहीं होती, उसे स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति मिलती है और अंत में परम गति यानी मोक्ष मिलता है। ये आश्वासन इसे भय, पाप और सांसारिक दुखों से बचाने वाला एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच बना देता है। लोगों को इसमें एक गहरी सुरक्षा और आशा का भाव मिलता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो स्रोत के अनुसार ये सहस्रनाम इसलिए महत्वपूर्ण और कालातीत है क्योंकि संक्षेप में कहें तो एक, ये महाभारत के माध्यम से मिला भीष्म जैसा परम ज्ञानी का उपदेश है जो इसे वेदों के सार के समान बनाता है। जी। 2, ये 1000 नामों के जरिए परमात्मा के अनंत गुणों का एक अद्भुत संग्रह प्रस्तुत करता है। 3, इसके पाठ और श्रवण में ध्वनि की शक्ति मन और चेतना को शुद्ध करती है। हाँ। 4, ये हर युग, हर व्यक्ति के लिए, चाहे उसकी जरूरत शांति हो, सुरक्षा हो या मुक्ति, प्रासंगिक और सुलभ रहा है। और 5, ये जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक आध्यात्मिक कवच और अंततः मोक्ष प्राप्ति का आश्वासन देता है। वाह! तो ये सिर्फ नामों की सूची नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति, शांति और दिव्यता का एक गहरा सागर है। इसकी रचना का प्रसंग, हर नाम का गहरा अर्थ, इसके जाप के लाभ और इसकी कभी न खत्म होने वाली प्रासंगिकता, ये सब मिलकर इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे मनुष्य ने सीमित साधन, यानी ये 1000 शब्द या नाम, इनके जरिए उस असीम अनंत सत्ता भगवान विष्णु के अनगिनत पहलुओं को समझने और उनसे जुड़ने का एक रास्ता खोज निकाला है। सीमित से असीम तक। हाँ, हर नाम जैसे उस अनंत तक पहुंचने का एक छोटा सा दरवाजा है। आप किसी भी दरवाजे से प्रवेश करें, पहुंचेंगे उसी एक परम सत्य तक। ये दिव्यता का एक फ्रैक्टल जैसा है, हर छोटा हिस्सा पूरे की झलक देता है। ये बहुत गहरी बात है। श्रोतागण भी इस पर विचार कर सकते हैं। क्या इन 1000 नामों में से कोई एक नाम या कोई एक गुण ऐसा है जो उन्हें अपनी ओर खींचता है, जो उनके मन में गूंजता है, और क्यों? ये शायद खुद को और परमात्मा से अपने रिश्ते को समझने का एक निजी रास्ता बन सकता है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।